धरती माजे गो माता गूंज रहा है मंत्र महान। गोबर से प्रोडक्ट बनाना सिखा रहे हैं क्योंकि गाय जो है ना वो हर जगह पाई जाती है, देसी गाय, और खासकर गांव में गाय पाई जाती है। और गाय के गोबर से हम लोग ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कल यहाँ ओम श्रीम स्वस्तिक और शुभ लाभ वगैरह बनाना सिखाया। आज हम लोग गणेश जी की छोटी मूर्तियाँ कल बनाई थी, आज बड़ी मूर्तियाँ शुभ लाभ बनाएंगे बड़े वाले, और बड़े वाले गणेश जी की प्रतिमा बनाएंगे जो विसर्जन जो ऐसे गणेश स्थापना में जिसका महत्व है। दीपावली के समय में गणेश जी की और लक्ष्मी जी की प्रतिमाओं का और फ्रेम का बड़ा डिमांड होता है, वो भी हम लोग गोबर से बना सकते हैं। तो ऐसे धूपबत्ती हम लोग बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत से उत्पाद है जो हम लोग गाय के गोबर से बना सकते हैं। और जो गाँव में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो भाई बहन हैं, उन लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो, ये हमारा उद्देश्य है और इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ सब काम कर रहे हैं। इन उत्पादों को बनाने के लिए हम लोगों ने ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मोल्ड बनाए हुए हैं जिसकी सहायता से घर बैठे कोई भी भाई बहन हजारों की संख्या में ये आर्टिकल्स बना सकते हैं। और ये काफ़ी महंगे बिकते हैं। कलर करने के बाद में एक एक आर्टिकल्स जो है 10-10, 20-20 रुपये में बिकता है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हार्डली 1 रुपया है। तो इससे जो है गाँव में रहने वाली जो बहनें हैं, जो भाई है, उनको काफ़ी अच्छा अर्निंग शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई भाई बहन अगर एक दिन में अगर ये ओम श्रीम स्वस्तिक या शुभ लाभ जैसे है, अगर 500 पेयर भी बनाते हैं तो वो 20 रुपये में एक पेयर बिकता है। तो आप सोच सकते हैं कि 10,000 का हमारा पर डे का प्रोडक्शन हो रहा है और इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है हार्डली 500 रुपये भी नहीं है। तो इस तरीके से, और इसमें मेन बात है कि किसी प्रकार की कोई मशीन का उपयोग नहीं किया गया है। मशीन का उपयोग नहीं होने से आप जो है घर बैठे इन मोल्ड्स जो हम लोगों ने छोटे छोटे मोल्ड्स बनाए, इनकी सहायता से घर बैठे आप ये सब कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है, कच्चा माल कम कीमत पर उपलब्ध है और जब तैयार हो जाता है प्रोडक्ट तो बढ़िया रेट में ये मार्केट में आसानी से मिलता है, बढ़िया रेट में। अब गोबर हम लोग इसमें मेन तो गोबर ही है। 2.5 किलो गोबर में हम लोग 1 किलो प्रीमिक्स मिलाते हैं। प्रीमिक्स क्या करता है कि बाइंडिंग का काम करता है, उसमें स्ट्रेंथ देने का काम करता है। क्योंकि गोबर जो होता है उसमें अगर हम लोग पानी मिलाएंगे तो दरदरा सा रहता है, वो खुल जाएगा, उसमें वो बाइंडिंग नहीं आ पाती है। तो लोकल बाइंडिंग के लिए जैसे गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोंद जो पेड़ों में, बबूल में और नीम का और या पलाश का जो भी गोंद है उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ में हम लोग जो है दूसरे भी और बहुत सारे बाइंडर है उसका उपयोग कर सकते हैं। और हम लोग इंडस्ट्रियल, हम लोगों का प्रोडक्शन भी होता है बाइंडर का, जो सस्ते रेट में हम लोग इसको अवेलेबल करवाते हैं। तो हमारा जो बाइंडिंग एजेंट है 80 रुपये के आसपास आता है, जो 2.5 किलो 3 किलो गोबर में 1 किलो मिलाते हैं, उससे सारे के सारे प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। और रॉ मटेरियल तो गोबर ही है जो सबसे मेन महत्वपूर्ण है और हम लोगों को हर जगह मिल जाता है। और इन प्रोडक्ट्स की डिमांड शहरों में बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोगों में जागरूकता आ रही है। लोग समझने लग गए कि गोबर और मिट्टी से बने घरों में हम लोग ज़्यादा दिनों तक स्वस्थ रह सकते हैं बिना किसी बीमारी के। और गांव घर में इसको आसानी से महिलाएं बना भी सकती हैं। आराम से गांव में महिला इसको बना सकती है। और बता दीजिए। हाँ सर, क्या बोले? आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम जितेंद्र भकले है, मैं नागपुर से आया हूँ और मेरी संस्था है स्वानंद गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र। 2011 में हम लोगों ने इसे शुरुआत की थी। वैसे मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, MBA किया है, बॉम्बे में रहता था। अभी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? हाँ, मैं अभी जमुई बिहार में हूँ और यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और हमारी संस्था का उद्देश्य है कि गांव गरीब में जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि गोबर से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर एक खासियत ये है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को सोख लेते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को सोखने की अद्भुत क्षमता इसके अंदर होती है। रेडिएशन को कम करता है। तो रेडिएशन को खत्म करने का अद्भुत क्षमता गोबर के अंदर होता है। तो वो क्या करता है कि गोबर के अंदर जो DNA होता है वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमारे DNA को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। तो इसके लिए गोबर के घरों में रहने वाले या गोबर के ज़्यादा चीज़ों का उपयोग करने वाले लोग जो है काफ़ी स्वस्थ रहते हैं। रेडिएशन का इसके ऊपर काफ़ी कम प्रभाव पड़ता है। हम लोगों ने एंटी रेडिएशन मोबाइल बैक कवर बनाया जिसमें गोबर का उपयोग करते हैं। एंटी रेडिएशन मोबाइल स्टैंड बनाया जो बड़े बड़े लोग अपने घरों में, अपने ऑफिस में, दुकानों में या बेड में जहाँ हम लोग सोते हैं तो कभी कभी मोबाइल हमारे सिराने रह जाता है, तो वहाँ पर हम लोग स्टैंड को रख सकते हैं। आप उससे फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखना है आप सब देख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग, हमारे यहाँ 5 दिन की ट्रेनिंग भी होती है हमारी गौशाला में नागपुर में, और वहाँ पर हम लोग ये सारे प्रोडक्ट 5 दिन में बनाना सिखाते हैं। आप नेम प्लेट उससे बना सकते हैं, अभी नाइट लैम्प उससे बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। राखियाँ इस बार हम लोगों ने लाखों की संख्या में राखियाँ बनाकर बेची, उन लोगों को सिखाया, उसके बारे में ट्रेनिंग दी। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि एक गांव में रहने वाला आम आदमी भी काफी अच्छी अर्निंग कर सकता है और देश की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान इससे दे सकता है। रोजगार के साथ शुद्ध भी रहेगा और लाभ भी देगा। हाँ, तो शुद्ध भी रहेगा क्योंकि जैसे सभी को पता है कि देसी गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता का वास है। गोमय वस्ते लक्ष्मी, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। गोमूत्र धन्वंतरी, साक्षात धन्वंतरी भगवान गोमूत्र में वास करते हैं जो आयुर्वेद के देवता है। और बहुत सारी असाध्य बीमारियों का इलाज आजकल गोमूत्र से हो रहा है, जिसमें से कैंसर भी एक है। तो इतनी सारी खासियत रहने के बाद भी ऐसी गौमाता अगर उपेक्षित है तो वो हमारे लिए शर्म की बात है। तो मैं बिहार सरकार से और हमारे जो NRLM SRLM की जो हमारी योजनाएं चल रही है आजीविका मिशन के अंतर्गत, इन लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि इन सब चीज़ों को बढ़ावा दें
क्योंकि इसमें लागत कम आती है, इसमें हम लोगों को कुछ मशीनें नहीं लगती है और ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे दाम में बिकता है। अभी छत्तीसगढ़ सरकार के साथ में हमारा टाइप हुआ जिसमें कि हम लोग उनको टेक्निकल पूरा गाइडेंस दे रहे हैं, रॉ मटेरियल और मोल्ड्स वगैरह सब सप्लाई कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार में भूपेश बघेल जी इन सब चीज़ों को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। उनके ऑफिस में हमारी गोबर से बनी हुई नेम प्लेट लगी हुई है, मोबाइल स्टैंड उनके ऑफिस में लगा हुआ है, कार में रखने के लिए उन्होंने गोबर से बने गणेश जी का जो कार हैंगिंग है वो बनाया है, डैशबोर्ड पे रखने के लिए 3 इंच के गणेश जी जो हम लोगों ने वहाँ ट्रेनिंग में सिखाया वो सब रखे हुए हैं। तो जिस तरीके से सरकारी तंत्र अगर इसमें अगर सक्रिय हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोग गाँव से हम लोग पूरे शहरों में एक बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था खड़ी कर सकते हैं और देश सही में सोने की चिड़िया दोबारा से बन सकता है। धारी की दुलारी गौ माँ, साधु संतों मुनियों की प्यारी गौ माँ, ममता की मृद फुलवारी गौ माँ, पर्यावरण की रखवाली गौ माँ, मानव पे सदा उपकारी गौ माँ, कदम कदम